ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। क्या आने वाले नए साल में आपके प्रेम का सपना पूरा होगा? साथ ही इस पूरे वर्ष में रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए कैसा वर्ष जाएगा? अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है? जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो अपना प्रपोजल कब रखना चाहिए? साथ ही जिनकी शादी को लेकर कोई समस्या चल रही है उनको कब तक इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी? वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी? जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है उनके लिए कैसा रहेगा यह वर्ष? विशेष यह जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं मिथुन राशि की तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं। और मिथुन राशि वालों को मैंने यह पाया है कि काफ़ी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। जब ये किसी काम को करने पे आ जाते हैं तो ये बहुत मेहनत से और उस कार्य को जब तक खत्म नहीं करते तब तक दम नहीं लेते हैं। हालांकि मैंने इनकी वाणी बहुत अच्छी देखी है, इनकी जो बात करने की कला है इनके अंदर वो बहुत अच्छी पाई जाती है। लेकिन जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं शुक्र बनते हैं। तो मैंने जो अनुभव में पाया है कि मिथुन राशि वाले ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो दिखने में सुंदर और आकर्षक हो, क्योंकि इन्हें सुंदरता वाली चीजें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। लेकिन मिथुन राशि वालों के एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। कई बार इनको जीवन में 2-3 बार प्रेम देखने को मिल जाता है। साथ ही इनका जो पार्टनर होता है वह इनको चीट अवश्य करता है, या कोई भी कारण हो जिनसे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि होती है। ये लोग अगर किसी से प्रेम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, जिनका प्रेमी अथवा प्रेमिका इनको मिल नहीं पाता, वो कोई भी कारण बन जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो ये वैवाहिक जीवन इनका कुल मिलाकर ठीक रहता है। लेकिन इनका जो जीवन साथी होता है स्पिरिचुअल रहे और है ना धार्मिकता के साथ में जुड़ा रहे तो इनके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी विशेष निगेटिविटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ष 2025 की तो देखिए, साल 2025 में जो बड़े ग्रहों की स्थिति है, जो आपके सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह राशि से 12वें भाव में मई 2025 तक गोचर करेंगे। शनि की स्थिति आपके नवम भाव में रहेगी। 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेंगे और आपके दसम स्थान में पहुंच जाएंगे। वही यदि देखा जाए राहु की तो राहु का ट्रांजिट 18 मई को होगा। वही केतु और राहु एक साथ जब राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु आपके 3rd हाउस में आएंगे, राहु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। मंगल की स्थिति आपके द्वितीय स्थान में रहेगी, वाणी स्थान में रहेगी 21 जनवरी तक। उसके बाद वक्री होकर ये मिथुन राशि में आएंगे और 2 अप्रैल तक आपके लगन से ही इनका गोचर होगा आपकी राशि से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम संबंध के मामले के लिहाज से साल की शुरुआत उतार चढ़ाव वाली रहेगी, विशेष तौर पर 21 जनवरी 2025 तक। क्योंकि मंगल आपके द्वितीय स्थान पर रहेंगे तो आपकी वाणी की वजह से वाद विवाद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा आप एनर्जी लगाने वाले हैं 21 जनवरी 2025 तक। वहां पे डोमिनेटिंग नेचर भी आपका देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी आप रहेंगे। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और शंकाएं चलती रहेंगी। लेकिन 21 जनवरी के बाद जब मंगल आपके लगन में आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी और 2 अप्रैल 2025 तक आपका जो प्रेम जीवन है वह अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, रिलेशन में आपके अन्य ग्रहों के गोचर के कारण अप एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन ब्रेकअप वगैरह हो जाए ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं देती। इस वर्ष में मध्य यानी कि जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आएंगे यानी कि आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो ये पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। तो आपके लिए मई 2025 के बाद का टाइम प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। साथ ही जो जातक अथवा जातिका रिलेशनशिप में है तो मई के 15 मई के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में ले जाने के लिए आप कोशिश करेंगे, यानी कि आपका शादी विवाह तय होगा अथवा विवाह की तरफ आप जाएंगे। तो आपके लिए 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो बेहद ही शानदार रहेगा प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से।
हालांकि 18 अक्टूबर के बाद का भी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, विशेष तौर पर अगस्त 2025 में यहाँ पर ब्रेकअप ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें एग्रेशन की वजह से। बाकी यह पूरा वर्ष मिड के बाद बहुत अच्छा रहेगा आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से। वही हम बात करते हैं जो लोग अपने मन की बात किसी को कहना चाहते हैं, है ना, बताना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आप अगर फरवरी 2025 के बाद, यानी 15 फरवरी के बाद अगर आप अपने प्रेम का जो है इजहार करते हैं सामने वाले से, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, है ना। मार्च में भी नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है वह पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त करना चाहते हैं, एक्स की वापसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। 15 मई को जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जब आपके पंचम हाउस को देखेंगे, तो फिर आप प्रयास करेंगे तो आपके एक्स की वापसी का भी चांसेस आपको बन सकता है। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति का गोचर राशि से 12वें भाव में चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि आपकी, तो यहाँ पर गोचर के आधार पर जब 12वें भाव में जुपिटर ट्रांजिट करता है तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लेकर आता है, सेपरेशन जैसी स्थितियों को बना देते हैं, अथवा मैरिटल लाइफ में किसी न किसी चीज को लेकर वाद विवाद होता रहेगा, सेपरेशन की स्थिति भी बन रही है। लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। उसका कारण है कि न तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, न तो ढैया का प्रभाव है। तो हम कुल मिलाकर अच्छा मान सकते हैं, सामान्य मान सकते हैं जनवरी से लेकर और 2 अप्रैल 2025 तक। लेकिन ध्यान रखें कि 21 जनवरी से लेकर और 2 अप्रैल तक जब मंगल देव लगन से गोचर करेंगे तो ये 7वें भाव को देखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, एग्रेसिव होने से बचना है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो जो भी दिक्कतें होंगी तो आप थोड़ा सा पोलाइट रहेंगे, कूल रहकर अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, तो चीजें अच्छी रहेंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन आपके जीवन में जो सबसे बेहतर टाइम शुरू होगा वह टाइम शुरू होगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 15 मई 2025 के बाद, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आएंगे, सप्तम भाव को देखेंगे तो स्थितियों को बेहतर करेंगे, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बनेगा। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो 15 मई के बाद का टाइम अच्छा है। अगर आप उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई आप कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो आप उनके नाम पर कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा और ये पूरे वर्ष भर स्थिति बढ़िया आपके लिए बनी रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यहां पर आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति 15 मई के बाद बहुत अच्छी होने जा रही है, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अब जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, विवाह को लेकर परेशानी चल रही है, आप शादी के उम्र के हो गई है आपकी और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, 15 मई 2025 तक तो बहुत कम चांसेस आपको बनेंगे। जब तक कि जुपिटर का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक स्थितियां बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि जुपिटर आपके लिए अगर देखा जाए तो सप्तमेश बनते हैं। लेकिन 15 मई के बाद जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा तो जुपिटर आ जाएंगे आपके लगन में, यानी कि प्रथम भाव में, तो वहां से सप्तम स्थान को भी देखेंगे, भाग्य स्थान को भी देखेंगे और पंचम स्थान को भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके विवाह होने के चांसेस बनेंगे, शादी आपकी तय हो सकती है। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का टाइम आपके विवाह का रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका विवाह तय हो सकता है, ठीक है। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक विवाह संबंधित बात नहीं बनेगी आपके लिए। फिर 4 दिसंबर 2025 से लेकर लास्ट दिसंबर तक भी आपको मौके मिलेंगे। तो इस वर्ष आप वैवाहिक बंधन में अवश्य बंधने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वह कौन सा टाइम होगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, चाहे वह रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ को लेकर हो, वो टाइम होगा 29 मार्च को। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि राहु की युति होगी, साथ ही खड़ग्रही योगों ग्रहों का योग बनेगा। तो आपके लिए 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलने की आवश्यकता होगी। अगर इस टाइम को आप निकाल ले जाते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जिन लोगों के पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी, किसी कारण बस सेपरेट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो आप 15 मई के बाद प्रयास कीजिएगा, आपके रिलेशनशिप में सुधार जरूर आएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? तो देखिए, संतान अथवा फैमिली प्लान करने के लिए आपको 15 मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। संतान का सुख भी मिलेगा, संतान की प्रगति भी होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी।
अब हम बात कर लेते हैं उन 3 महत्वपूर्ण उपायों के विषय में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, वैसे भी आप बुद्धिमान होते हैं, आप के जो राशि स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये समझिए पहले कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, आप अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हो, व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है और अभी भी आप उसका इंतजार करें, तो मेरी बात को ये समझ लें कि अगर जो प्रकृति के द्वारा जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो प्रकृति हमसे छीन ही लेगी। तो पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपके जीवन में उस व्यक्ति के रहने से कुछ अच्छा होता तो प्रकृति उस व्यक्ति को आपके साथ में रहने देती, ठीक है। तो आप अगर वो व्यक्ति चला गया है तो आप उसकी चिंता को जरूर छोड़ें, क्योंकि वो व्यक्ति आगे चल के आपके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए प्रकृति ने आपसे दूर कर दिया है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, करियर खराब कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप इन चीजों से बाहर निकलें, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें कि उस व्यक्ति की वापसी आपको चाहिए ही क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार आपको छोड़कर जा सकता है तो वो व्यक्ति दोबारा आपको छोड़कर क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों से भ्रम से बाहर निकलिए। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। दूसरी स्थिति कि बहुत सारे लोगों से, जैसे मेरी कंसल्टेंसी भी होती है, मैं बात करता हूं, बहुत सारे लोगों से पैसे भी ले लिए जाते हैं वशीकरण के नाम पर और कुछ होता नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और विशेष तौर पर आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। वशीकरण, तंत्र मंत्र, ये टोने टुटके जो होते हैं ये नेगेटिव एनर्जी को शो करते हैं। तो आप किसी व्यक्ति को अगर बस में करना चाह रहे हैं, वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि नेगेटिव एनर्जी के द्वारा उस व्यक्ति को 24 से 72 घंटे तक ही उसको नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में रखा जा सकता है। उसको आप प्रभावित करके, वशीकरण करके अपने अंडर में नहीं रख सकते, ठीक है। जब प्रकृति चाहेगी या ईश्वर चाहेंगे, भगवान आपके चाहेंगे, आपकी कुंडली में योग होगा, तभी वह व्यक्ति मिलेगा। तो इन सभी भ्रमों से आप दूर रहें। और अगर ऐसा है तो फिर जो वशीकरण करने वाले, तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, तो फिर आपसे ये पैसे क्यों ले रहे हैं? फिर किसी धनवान आदमी को अपने आसपास के उसका वशीकरण करके पैसे भी ले लें। मेरी बात को समझें, जो आपके लिए अच्छा होगा वही प्रकृति देगी। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप उपाय चाहते हैं, तो मैं आपको एक जेन्युइन उपाय बताता हूं, आप उसको आप कीजिएगा तो आपको लाभ, अगर कुंडली में योग होगा तो मिल जाएगा। क्या करना है? सबसे पहली बात कि आपको लेना है एक पान का पत्ता, एक साबुत सुपारी ले लीजिए और एक अपनी लंबाई का धागा ले लीजिए। 3 चीजें ले लीजिए। और आपको क्या करना रहेगा, शुक्रवार के दिन आप चले जाए, किसी भी कृष्ण मंदिर में जाना है। आपको एक बांसुरी भी साथ में लेके जाना है। इन सभी सामग्रियों को आप भगवान कृष्ण जी को अर्पित कीजिए और अपने प्रेम को पाने के लिए, जो भी आपकी समस्या है प्रेम को लेकर, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो समस्या दूर हो। बस ये प्रार्थना आपको 3 शुक्रवार लगातार करना है, चीजें 3 शुक्रवार अर्पित करनी है। पहला उपाय ये हो गया, ठीक है। दूसरा उपाय है जो कि तंत्र उपाय है। अगर आप तंत्र करना चाहते हो तो कीजिए। आपको 10 लौंग लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में गुड़ लेना है, थोड़ी सी मात्रा में काले तिल लेना है, जो शनि भगवान को चढ़ती है, ठीक है। इन तीनों सामग्रियों को ले जाके आपको शनिवार के दिन शाम के समय 5 बजे के बाद, जब दिन डूबने लगता है, आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर उसको रख दीजिए अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करते हुए। और उसके बाद वहीं पर बैठिए, 5 से 7 मिनट अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद कीजिए और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत करें, ठीक है। उसके बाद उस पीपल के पौधे से एक पत्ता लीजिए, उसको घर लेकर आ जाइए। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर आप एक दीपक जला दीजिए और उस पत्ते को गंगा जल से धुल के उस दीपक के प्रकाश में 2-3 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद आप रोली पाउडर लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल नहीं है तो साफ स्वच्छ जल ले लीजिए, उससे पेस्ट बनाइए और उस पर पत्ते पर आप स्वास्तिक बनाइए। ऊपर आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखिएगा, नीचे अपना नाम लिखिएगा। पीछे साइड में काजल से अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखकर और इस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखना है। 7 दिन बाद इस पत्ते को आपको जल प्रवाह कर देना है, या आप किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इसको रख सकते हैं। कब तक करना है? 3 शनिवार लगातार आपको करने हैं। इस उपाय को आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत आ रही है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। ईश्वर चाहेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा।